शियो परिवार से, शियो यन। नालान फैमिली से, नालान यनरान। 3 साल के वादे के मुताबिक मैं यहाँ आया हूँ। आज सारी पुरानी बातों का फैसला हो जाएगा। जो बेइज्जती तुमने उस दिन मेरे शो फैमिली की, आज उन सभी का बदला लूंगा। मैं मानती हूँ कि मैंने उस साल कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे अपनी किस्मत चुनने का हक है। शायद उस वक्त मैंने कुछ गलत काम किए, लेकिन अगर वक्त वापस आता है, मुझे लगता है कि मैं इसी तरह रहती। मैं यूनलिंग, यूनान सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ। आज सेक्ट सगाई तोड़ना ये दो के कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। 3 साल पहले नालान यानरान ने यूनलान सेक्ट की ताकत का फायदा उठाया और जियाओ फैमिली जाकर सगाई तोड़ दी। जियाओ फैमिली जियाना किंगडम में सबसे बड़ा हंसी का कारण बन गया। जियाओ जियान ने अपनी इज्जत हासिल करने के लिए उसने और नालान ने 3 साल का एग्रीमेंट किया। 3 साल की मेहनत में जियाओ जियान बहुत कुछ खो देते हैं। धीरे धीरे उसके दिल में 3 साल के एग्रीमेंट को लेकर भी एक नई सोच आया। आज यान ने यूनलान सेक्ट में कदम रखा जैसा कि वादा किया गया था। ये अतीत आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो अब भी सीनियर नालान से शादी करना चाहता है। ये मेंढक है जो हंस का मीट खाना चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे में आने की हिम्मत है। हर कोई बकवास कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी में हिम्मत हो। शाह फैमिली का वो छोटा आदमी ये कहता है कि ये कचरा है जो डोक्यू स्टोर नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर देख के ऐसा नहीं लगता कि वो मजबूर है। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़का मुझे बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हे बूढ़े दादाजी, ये है साइवान जो अपने नालान फैमिली का दामाद बन गया था। ये खर्चे की तरह नहीं लगता है। ये कितना मिजाज और अच्छा इंसान है। बच्चों, हर चीज में आप सबसे आगे रहे, लेकिन जब आपने इसके लिए खुद कहा, हमने ये कंपटीशन रखा किस्मत को तय करने के लिए। आज 3 साल का समझौता आ चुका है। पिछली शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाएगी। फ्यूचर में उम्मीद है सब रिश्ते। चलो लड़ते हैं। तुम यूनलान सेक्ट में यंग सेक्ट मास्टर बनने के काबिल हो, जैसा कि मैंने सुना था। बहुत अच्छा लड़ती हो। विंड स्पिरिट, फ्रैक्टल स्वॉर्ड। मैंने सुना है सीनियर नालान ने सिर्फ 1 साल में पुरानी लेवल स्वॉर्ड को पास स्वॉर्ड में डेवलप किया है। इसके लिए मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सिर्फ शुरुआत है। सीधे इस तरह से लड़ रही है। मुझे लगता है लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। शाओ फैमिली के बेटे की किस्मत ही खराब है। तो ये वो स्किल है। चलो फिर देखते हैं।
हाँ, ये अचानक से इतना तेज क्यों हो गया? ऑक्टेन पंच। सीनियर नालान, अगर आपको लगता है कि ये इतनी आसानी से हार जाएगी, ये लॉन्च सेक्ट की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। यह लड़का काफी अच्छा है, लेकिन वो हमला सिर्फ खतरनाक लग रहा था। लेकिन इससे नालान यंदा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ? यूनलान सेक्ट बॉडी टेक्निक। ऐसा लगता है कि यूइन यून की ट्रेनिंग उसके लिए 3 सालों में बहुत मुश्किल थी। उसके बॉडी की ताकत काफी बढ़ गई है और उसमें देदाओशी की लिमिट तोड़ने की इच्छा है। यूनलान सेक्ट सीक्रेट टेक्निक सच में बढ़िया है। जियाओजियान को भी कम नहीं रखना चाहिए। और उसके हाथ में बड़ी काली सोर थोड़ा अजीब ही लग रही है। उसके पैरों की वजह से एयर फ्लो को देखो। उस स्वॉर्ड का वजन काफी ज्यादा होना चाहिए। जब स्वॉर्ड को छोड़ने गया था, वो ना सिर्फ तेज हो गया था, बल्कि डोक्यू भी काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। मैं सच में जानना चाहता हूँ, यह लड़का किस पे भरोसा करता है। 3 साल के अंदर अपने नाम का कचरा टैग हटाने के लिए अब भी इतनी तेजी से यूनलान सेक्ट की नालान यंद्रा की लड़ाई को झेल रहा है। नामुमकिन है। उस मिस्टीरियस आदमी के पास भी शाओयान की उम्र में डोंगहोंग की ताकत थी। ये पहले से दादाओशी की लेवल पर है। वैसे भी टू होंग की लेवल पर जाना मुमकिन नहीं। हाँ? तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। ये लगता है कि इन 3 सालों में तुम सच में बदल गए हो। अब तुम शाओ फैमिली के कचरे नहीं रहे। आखिरकार तुमने अपनी असली ताकत दिखाई दी। हाँ, सीनियर नालान दादाओशी के लेवल पर पहुंच गई। ऐसे ही और चाइनीज एनिमे को देखने के लिए RJ Dubers को ज्वाइन करें। 3 years एग्रीमेंट शुरू हो गया होगा। हाँ, ये एक मजबूत प्रेशर है। क्या है ये? और ये सेक्ट में कैसे दिखाई दे सकता है? मास्टर गो है, काफी समय बाद मिले। हाँ, साथियों पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने सोचा नहीं था मास्टर जी और मास्टर फामा यहाँ पर होंगे, लेकिन मास्टर यहाँ नहीं है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। पेलकिन काफी शर्मीले हैं। आप हैं? हाय बोडोंग। आइस एम्परर है बोडोंग। जब गुहे भी उस वक्त प्रैक्टिस कर रहा था, तब भी मैंने मास्टर हेबियोंग के बारे में काफी कुछ सुना था। आज खुद मिल रहा हूँ, अच्छा लगा। वो बातें सच है ना? ये शियाओयान है। सही कहा। इतना है कि ये बेकार नहीं है। 2 स्टार दाऊदाउची, क्या यही तुम्हारी असली ताकत है? तो फिर आ जाओ। हाँ, शाओयान,
वो भी दादाजी के लेवल पर है। ये भी डोकुई आर्मर बना सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। एल्डर, ये इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करना थोड़ा अलग है, लेकिन यनरान के सामने अभी भी कुछ कमियां हैं। चलो चुपचाप देखते हैं। बहुत अच्छे। तुम्हारी अभी की ताकत सच में मेरे सामना करने के लायक है। बस इतना ही। सावलिन भाई, बस इतना है कि तुम्हारा सच में एक अच्छा पोता है। एंडिस एनिमे को आज रिवर्स में डब किया है। मैंने 3 साल पहले लिखे एग्रीमेंट को कभी नजरअंदाज नहीं किया। मैं तुम्हारे और मेरे बीच के एग्रीमेंट को कभी भूल नहीं पाई। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। उसे पाने के लिए जो मुझे चाहिए, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। वो ऐसा है क्या? क्योंकि तुम मेरी इच्छा को नहीं समझ सकते। इसके अलावा आज की वजह से मैं तुमसे नहीं हारूंगी। मुझे अपनी जिंदगी चुनने का हक है। तुम मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। यारन फ्यूचर में यूलान सेक्ट को लीड कर सकती है। ये इस लड़ाई पर निर्भर है। उस साल में सही और गलत क्या था, मैं आज और कुछ नहीं कहना चाहती। यूलान सेक्ट को रिप्रेजेंट करना सेक्ट की इज्जत की बात है। मुझे कोई रहम नहीं आएगा। मैं साबित करूंगी कि मैंने उस साल सही फैसला किया। तो मेरे लिए अपनी नफरत बाहर निकालो। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए नफरत जैसा कुछ भी नहीं है। ढोंगी, शाओयान, ये अग्रीमेंट तुम मुझसे नहीं जीत सकते। वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहती है। कंपटीशन खत्म होने वाला है। यनरान को यहाँ तक खींच लाया। साओ फैमिली का ये लड़का सच में ताकतवर है। इस लड़की को सच में इसके लिए मजबूर किया गया है क्या? तो अब क्या तुम अपना आखिरी अटैक इस्तेमाल कर रही हो? शाओयान, चलो नतीजा तय करें। एंडिस एनिमे को आज रिवर्स में डब किया है।
ये आश्रम की तरह। वो यान वो यान जी शाओयान यान था। इस लड़के ने सबको बेवकूफ बनाया। सच में वो साओयान है। ये लड़का क्या करना चाहता है? एंडी सैनमे को आरजे रिवर्स में डब किया है। क्या जबरदस्त ताकत है, एक फायर को दूसरी फायर से मिलाना। ये लड़का सच में ये कर सकता है। यानशा, शाओयान, शाओयान, यानशा। एंडी सैनमे को आरजे रिवर्स में डब किया है। तुम एक यंग मास्टर हो, वैसे भी मैं नहीं हार सकती। शाओयान, तुम मुझे हरा नहीं सकते। 3 साल पहले जो हुआ वो अब फिर से होगा। पिताजी, मास्टर, मैं तैयार हूँ। जाओ, बुद्धा लोटस। एंडी सैनमे को आरजे रिवर्स में डब किया है। बैटल टुगेदर द हेवंस बिना रुके देखना चाहते हो तो ओनली आरजे डबर्स के ऑफिशियल चैनल से देखो। बाकी चैनल्स वीडियोस चला रही है, सो प्लीज सपोर्ट।